पेड़ भी प्यासा है, उसको भी पानी चाहिए तुम्हें। तुमने पेड़ के सामने खड़े होके कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, चल जाएगा, मैं अपना पानी पीने का पेड़ को डालता हूं, मैं पेड़ की इच्छा पूरी करता हूं। उसी समय वो पेड़ तुम्हारा इतना दीवाना होगा कि आपको उसी समय से एनर्जी देना चालू कर देगा। इतना बलिदान तुमने अपने पीने का पानी पेड़ को डाल दिया। तुमने खाने के पहले उसको खाद दिया। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम कहाँ गए? कहीं नहीं गए, सीधे पेड़ के पास गए। पेड़ सुरक्षित है कि नहीं? पेड़ को चाहो तुम, पेड़ की इतनी बड़ी, पेड़ को चाहो, पेड़ से मत चाहो। अभी पेड़ को चाहो कि नहीं, ये पेड़ कहाँ है। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले कहीं बाहर से आओ, सबसे पहले उस गमले को देखना शुरू करो, गमला सुरक्षित है कि नहीं। पेड़ से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी महानुभाव। आप यदि जंगल में एक दिन लेट हो जाएं, मैं बहुत छोटा सा एनर्जी लेवल दे रहा हूं, आपको ये चिंता नहीं हो कि मेरा क्या होगा, आज मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आज सुबह से मेरे पेड़ को पानी कौन देगा। आप कहीं विदेश में बाहर गए हैं और किसी कारण से तुम नहीं आ पाए, तो आपको अपने भोजन की चिंता नहीं, स्वयं की नहीं, आपको क्या मन में विकल्प आ गया, आज पेड़ को पानी कौन देगा। बस इतना सा तुम्हें चिंतन करना है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहां पहुंचे कि पेड़ के प्रति इतनी चिंता, अपनी चिंता नहीं है। आज पेड़ को पानी कौन देगा, आज पेड़ सूखा रह जाएगा, वाइब्रेशन होगा। अब पेड़ आपके लिए ऐसा तड़पेगा, ऐसी भावना करेगा, ऐसी उसकी वर्णनाएं जाएंगी कि आप जंगल में दबे होंगे और पेड़ यहां आपकी कुशलता की कामना कर रहा होगा कि मेरा मालिक सुरक्षित आ जाए। और जब पेड़ तुम्हारी याचना करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। एनर्जी लेवल को अपने पक्ष में करो। पहले कोई तुम्हारी चिंता क्यों करे। तुम मरे हो तो मरो ना दुनिया में, तुम दुखी हो तो बने रहो ना दुखी, तुम भूखे हो तो बने रहो, क्योंकि तुमने कभी किसी की चिंता की हो तो कोई तुम्हारी चिंता करेगा। ये पेड़ पौधे वनस्पतियां सब अपने लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इनकी चिंता करना पड़ेगा, इनके संबंध में सोचना पड़ेगा, फिर ये पेड़ सिद्ध हो जाएंगे, ये पेड़ तुम्हारे हो जाएंगे, ये तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे। तुम इनके कितने पत्ते तोड़ लेना, कितने फल तोड़ देना, उसको खुशी होगी, क्योंकि अपना व्यक्ति जब तोड़ता है तो दुख नहीं होता है, खुशी होती है। तुम इनको दुश्मन के तरीके से व्यवहार करते हो। अपना व्यक्ति यदि अपने पास कुछ करता है तो अपन को दुख नहीं होता, क्योंकि अपना है। हम पत्ते तोड़ो ना खूब, हम पेड़ के नीचे छाया में बैठे ना, फलेगा वो फूल तुम्हारे लिए फलेगा, तुम्हारे लिए एनर्जी देगा। मेरा व्यक्ति, मेरी छाया मेरे व्यक्ति के काम आ रही है। तुम फल तोड़ोगे, कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं मिलेगी, सब सकारात्मक मिलेगी, क्योंकि वो तो अपना है हमारे लिए। इसी ने तो हमें पाला है, इसी ने तो हमें बड़ा किया है, यही तो हमें पानी देता था, यही तो हमें भोजन देता था। अब वो तुम्हारा ऋण नहीं होगा, वो तुम्हारा उपकार होगा, वो तुम्हें भेंट में देगा। एक पेड़ का हमने छोटा सा बात कही। आज सारा विज्ञान बस इसी उपकारी भाव को भूल रहा है, इसी उपकारी के भाव को। आज नदी में से पानी मिलता था, तुमने नदी को गंदा कर दिया। आज नदियों में पानी, तुमने नदी की चिंता कहां की है। तुम स्वार्थ हो, नदी पानी चाहिए, तुमने ये नहीं किया कि हम पानी की भी सुरक्षा देंगे। तो अपने घर के अंदर भी यही करिए। आपको माँ बाप की सिद्धि करना है। आप हर व्यक्ति माँ बाप से कुछ ना कुछ चाहता है, इच्छाएं पूरी कराता है, रोके धोके। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी अपने माँ बाप से कोई इच्छा की पूर्ति न कराई हो, बचपन से लेकर। कोई बात नहीं, बस एक नियम आज लेना है, माँ बाप की सिद्धि बंद कर दूंगा तुम्हें, माँ बाप की दुआ तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। बस इतना सा सोचना है, माँ बाप की इच्छा को, मैं हर इच्छा को पूरी करूंगा। माँ बाप की हर इच्छा, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को गौण करो। बस एक नियम लो, मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा।
तुम्हें अपनी इच्छा पूरी कराने की जरूरत नहीं, माँ बाप एक बार में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, तुम जिंदगी भर में नहीं कर पाओगे। तुम जिंदगी भर में माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे, वो एक दिन में कर देगा। बस आपको इतना सा भाव करना है कि मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है, सब जितने लोग प्रवचन सुन रहे हो, बस एक ही तमन्ना है, भगवान से मांगो, गुरु से मांगो, मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तुमने भगवानों से आशीर्वाद लिया, नमोकार मन पड़ा, महाराज आशीर्वाद दो, कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। हमारा आशीर्वाद देते ही नहीं। मैंने तो आजकल बहुत अपना आशीर्वाद बहुत, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद को बदनाम करो, मेरा आशीर्वाद तो बहुत अतिशयकारी है, देखो कैसे करो, तुम लोग बदनाम कर दोगे। आजकल हमने आशीर्वाद बहुत सोच समझ के देता हूं। अच्छे डॉक्टर अपनी टेबल बदनाम नहीं करते, क्योंकि मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हारा काम होगा नहीं, तो बदनाम क्या करोगे तुम। अब भैया महाराज का आशीर्वाद लिया हुआ ही नहीं, अब तुम आशीर्वाद लो, कभी लेना चाहो, महाराज जी बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सकूं, बस। महाराज उसके बाद मेरी भी कर देना, नहीं पूछने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ करना है कि मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा की पूर्ति के बाद तुम्हें ऐसा अतिशय होगा कि एक बार वो तुम्हारी तरफ देख लेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।